बच्चा माँ की आवाज़ को तो पहचानता ही है, लेकिन माँ के ज़ौक़ को भी पहचानता है। माँ जो जो चीज़ें ज़्यादा खाती है, बच्चा उनके टेस्ट को डेवलप करता है। ऐसा कहना है साइंस का। अगर माँ ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खाती है, तो पैदा होने वाला बच्चा जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा रग़बत रखेगा। वैसे तो जंक फूड में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम हमेशा ही उसकी तरफ रग़बत रखते हैं, लेकिन उस बच्चे में टेंडेंसी बढ़ जाती है, इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो उन चीज़ों की तरफ जाएगा जो कि माँ बहुत ज़्यादा खाती है या पीती है। अगर माँ कोल्ड ड्रिंक या सोडा ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो यकीनन ये बच्चा ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि ये सोडे की तरफ जाएगा और इससे सोडे का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए बच्चा उन चीज़ों का टेस्ट डेवलप करता है जो माँ ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम में खाती और पीती है। तो माँओं के लिए ये बड़ा अहम पॉइंट है कि वो क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं, उनकी ग़िज़ा कैसी है। बच्चे के दिमाग को जो बहुत तेज़ी से चीज़ अफेक्ट करती है वो स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस जब बच्चा पैदा होगा उसे डायरेक्टली मिलेगा, तब भी उसका दिमाग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। लेकिन अगर माँ को किसी भी किस्म का स्ट्रेस मिलता है, किसी भी किस्म का गम है, दुख है, तो उसका इफ़ेक्ट बच्चे के दिमाग पर ज़रूर आएगा। अगर माँ बाप में लड़ाई होती है या माँ में और किसी और रिश्तेदार में लड़ाई होती है, आवाज़ ऊंची की जाती है, तो बच्चा उस चीज़ को सेंस करता है और सेंस करने से उसके दिमाग की ग्रोथ, क्योंकि वो अंडर स्ट्रेस आता है, ऊंची आवाज़ से डरता है, घबराता है, तो वो अंडर स्ट्रेस आ जाता है और उसका दिमाग की परवरिश स्लो हो जाती है। तो याद रखिए कि आपने अपने बच्चे की दिमाग की अगर हिफाजत करनी है तो माँ को बिल्कुल पुरसकून माहौल दीजिए। यहाँ पर एक और चीज़ भी बड़ी अहम है और वो ये है कि आप क्या चीज़ें सुन रहे हैं, माँ क्या चीज़ें सुन रही है, वो बच्चे पर बहुत बड़े तरीके से असरअंदाज होगी, क्योंकि बच्चा भी वही चीज़ें सुन रहा है। तो अगर माँ कोई गाना सुन रही है तो ये चांसेस हैं कि बच्चा उन गाने की मेमोरीज़ को याद कर ले। वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो स्टोर कर सकता है और जब वक्त आए तो वो बोलना भी शुरू कर दे। अगर माँ कुरान मजीद पढ़ रही है, रोज़ पढ़ रही है, तो बच्चा उन चीज़ों को भी अपने दिमाग में स्टोर कर रहा है। अगर हम बच्चों को या माँ ऊंची ऊंची आवाज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज़ कह रही है तो वो बच्चा सुन रहा है। अगर हम हॉरर मूवी देख रहे हैं, एक प्रेग्नेंट माँ हॉरर मूवी देख रही है और उसमें से तेज़ आवाज़ें निकल रही हैं, श्रिल आवाज़ें निकल रही हैं, तो बच्चा सहमा हुआ है और उसके दिमाग की ग्रोथ कम होती जा रही है। तो ये बहुत अहम है कि इस वक्त आप क्या काम करें। क्या आप अपने बच्चे को कुरान और दीन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं? क्या आप उसे ऐसी कहानियाँ सुनाना चाहते हैं जिसमें सबक हो, या आप उनको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बेबी शार्क, इस किस्म की पोएम सुनाना चाहते हैं? क्योंकि जो भी चीज़ें माँ सुन रही है उसकी समात डेवलप होने के बाद, यानी 18 हफ्तों के बाद प्रेगनेंसी के, बच्चा भी वही चीज़ें सुन रहा है और 20 हफ्ते के बाद वो उन चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी भी रखता है। 30 हफ्तों के बाद वो 10 मिनट की चीज़ याद रख सकता है और 38 हफ्तों के बाद तो वो 1 महीना जो गुजर चुका है उसकी कैपेसिटी याद रखने की रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वो सारी चीज़ें याद होंगी इस बार, लेकिन जब भी वो पैदाइश के बाद उन चीज़ों को सुनेगा तो उसे एक अपनाइयत का एहसास होगा और वो उन चीज़ों की तरफ खिंचा चला जाएगा। तो अब अंदाज़ा आपको हो चुका है कि आप किस तरीके से पैदाइश से पहले ही बच्चे के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं बच्चे के दिमाग की डेवलपमेंट आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है तो 30% दिमाग उसका बन चुका होता है और बाकी अगले चंद सालों में बनना होता है। 30% दिमाग बच्चा लेकर पैदा होता है। उस 30% दिमाग पर हम बहुत काम कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहले एक छोटी सी ट्यूब होती है जो मैं इस तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो ट्यूब होती है जिसे न्यूरॉन ट्यूब कहा जाता है, ये 2 से 3 मिलीमीटर जितनी होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्यूब दिमाग में बदलती है और पैदाइश से पहले
जो बच्चा है उसके दिमाग में 2,50,000 न्यूरॉन्स पर मिनट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। 2,50,000 न्यूरॉन्स पर मिनट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इतनी तेज़ी से सेल्स बन रहे होते हैं, इसीलिए इसको दुनिया की कायनात की सबसे बड़ी मशीन कहा गया है। तो अब आपने एक्शंस क्या लेने हैं? आपने प्रेगनेंसी में कैसे बच्चों के दिमाग को सेहतमंद रखना है, ये अब मैं आपको एक्शंस बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपने अडॉप्ट करनी है, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इन चीज़ों को अगर आप अपने लाइफस्टाइल में ले आएँ, यानी माँ अपने लाइफस्टाइल में ले आए, तो बच्चे की दिमाग की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी।